आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। क्या बकवास कर रहे हो? क्या करती हो उसके साथ? कहीं छोड़ के तो नहीं चली? इशिता, I said you don't have to worry. मैंने बोला ना। नो नो प्लीज कंटिन्यू। रुक क्यों गए? रात भर पागलों की तरह मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा, लेकिन भूल गया ना कि मेरी बीवी के कुछ बहुत पुराने दोस्त थे, जिनसे पुराने रिश्ते हैं जो पति पत्नी के रिश्ते पे भारी पड़ जाते हैं। Well done. Well done. रमन तुम मणि, ठीक हो? हाँ? ये क्या हुआ? फिर शराब पिया, फिर तमाशा किया तूने? शर्म बची है या पेच खाई है? रमन कूल डाउन, एक्सीडेंट हुआ है इसका। जिससे बात कर रहा हूं ना, जवाब वही देगा। किस चमड़ी का बना है तू यार? घर जल चुका है और तुझे अय्याशी से फुर्सत नहीं। तो भी चलो, मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ ऊपर। कोई जरूरत नहीं, ये उसके लायक नहीं। सर्विस अपार्टमेंट 1 में ले जाओ। यस सर। अभी भूल गया, मनी फ्रेंड यार, जब फुर्सत मिले ना मुझे सिखा देना। इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो सकती है कि जहां किसी और की बीवी को उस दोस्त के अलावा कुछ दिखे नहीं। यू शुड बी थैंकफुल। तुमने जब जब याद किया पति को पूछा नहीं, लेकिन दोस्त आधी रात को प्रकट हो गए। Brilliant, yeah, you guys are amazing. विशु, मैं चलता हूँ। नो मणि, तुम क्यों जा रहे हो? तुमने आज बहुत हेल्प की है मेरी। हम दोनों ने मिलकर रोमी को ढूंढा, उसे हॉस्पिटल से लेकर आया। मणि प्लीज अ लॉट। काफी थक गए होगे ना? चलो मेरे साथ ऊपर, हम कॉफी पीते हैं। नहीं इशू, दिस इज नॉट द राइट टाइम। पागल है क्या? तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा है? तुम्हें ऑकवर्ड नहीं फील करना चाहिए। जब मेरा देवर हॉस्पिटल में पड़ा था और मेरे पति नशे में धुत घर में पड़े थे, तब तुम हमारी मदद के लिए आए थे। एक्चुअली मेरे पूरे घर को तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। रियली मनी है। चलो घर। यार बेशक जाओ, कॉफी पियो। कॉफी क्यों? कल के खाने तक रोक ले इसे। पर एक चीज मुझे समझा, तू मना कर रहा है, तुम इंसिस्ट कर रही। तो ये जो हाथ आज पकड़ा है, साला पहले क्यों नहीं पकड़ लिया? मैंने क्या बिगाड़ लिया था? एंड यू नो व्हाट, मैं चुप नहीं बैठूं। तू दोस्त है ना, तो दोस्ती तक रहे, घर में मत घुस। एक चीज याद रखना, तू दोस्त है
मैं पति हूं, जिंदा गाड़ दूंगा। ये बात आप तय करोगे अब कि मैं किससे रिश्ता रखूं और किससे नहीं। आई एम वेरी सॉरी रमन, आपने वो हक खो दिया है आज रात को, जब आपने मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया। जानवर आपको बनाया याद किसने? है? तुमने। रमन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। 1 second, I'm not done. हक खोया नहीं है, अब हक जताना शुरू करूंगा और तुम दोनों मिलके जो कर सकते हो कर ले। अगर तुम्हारी बीवी है तो ट्रीट हर लाइक योर वाइफ। तमीज से बात करो। तो अब तुम मुझे सिखाओगे। एग्जैक्टली, तमीज से बात करो। तमीज? नहीं एक मिनट, तमीज होती ना तो बेटा तू आधी रात को किसी और की बीवी के साथ नहीं होता। मणि रहने दो ना, इन्हें तमीज सिखाने का कोई फायदा नहीं है। आज तक इन्हें कोई तमीज नहीं सिखा पाए। एग्जैक्टली, क्योंकि जितने लोग मेरी जिंदगी में आए ना वो तमीज के लायक नहीं है। जिस चीज पे भरोसा किया है, जिस चीज को तमीज दी है, इज्जत दी है, प्यार किया है, उन्होंने सिर्फ धोखा दिया है। और अब लाख भारी सही, नो कवर अप्स, कोई बहाने, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं। समझ चुका हूं, थोड़ा वक्त लगा लेकिन समझ चुका। रमन, तुम बात बढ़ा रहे हो। एक्चुअली इश्ता और मैं तो सिर्फ। मणि, सफाई मत दो। सफाई उन लोगों को दी जाती है जो लोग खुद साफ हो। जो लोग गलत होते उन्हें हक नहीं होता दूसरों से सफाई मांगने का। सॉरी रमन, आप वो हक खो चुके हो। सच में थैंक यू। तुमने एक अच्छे दोस्त होने के नाते हमेशा मेरी हेल्प की। खैर, तुम अभी घर जाओ, कुछ लोगों को मैं संभाल लूंगी। ओके इशू, स्टे काम प्लीज। Funny or lucky? रमन और ऋषिता के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स कहाँ से आ गई? कुछ ना कुछ बड़ा जरूर हुआ होगा, वरना इशू इतनी पॉजिटिव थी अबाउट रमन, अबाउट देयर रिलेशनशिप। क्यों जला रही हो बेचारे को? जलने दो, कम से कम वो जले तो मुझे पता लगे कि वो मुझसे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन उस प्यार से भाग क्यों रहे हैं? हाँ, रमन के अपने इश्यूज हैं, खड़ूस है, जिद्दी है, लेकिन इशू को उसका यही अंदाज तो पसंद है। तो उसे कह क्यों नहीं देती कि वो उससे प्यार करती है? झगड़े, ये लड़ाइयाँ, आखिर क्यों? हर कामयाब मर्द के पीछे का हाथ होता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और इसका सारा श्रेय, सारा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा अपनी वाइफ को, सॉरी एक्स वाइफ को। हो सकता है रमन के मन में अब भी शगुन कहीं ना कहीं हो। मैंने सुना है दोनों के बीच में बहुत प्यार था। And right now she will be very very vulnerable. अशोक ने उसे छोड़ रखा है। अगर अशोक और शगुन का रिश्ता टूट गया तो हो सकता है कि शगुन ईशु और रमन के रिश्ते में प्रॉब्लम्स खड़ी करे। मैं कहाँ let that happen? पिछले 6 साल से मैं उसी औरत के साथ रह रहा हूं, ठीक है? अब जाहिर सी बात है, शादी तो मैं उससे करूंगा। ईशु और रमन की इस तस्वीर में से मुझे शगुन को हमेशा के लिए निकालना होगा, और ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है, अशोक खन्ना। What the hell है अभी? Honestly, I don't understand. हमारे बिजनेस के बीच में पर्सनल मैटर्स कहाँ से आ गए? नहीं अशोक, ऐसा नहीं है। मैं एक पक्का बिजनेसमैन हूं, हमेशा अपना फायदा देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले तुम शगुन से शादी कर लो। लेकिन शादी और कॉन्ट्रैक्ट का आपस में क्या लेना देना है? कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, लेकिन इशिता और रमन के रिश्ते का है। अशोक इशू मेरी फ्रेंड है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम मतलब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम मतलब मेरा नुकसान, एंड आई हेट दैट।
तो अगर मुझे नुकसान नहीं होगा तो किसी ना किसी को तो होगा ही ना। तुम्हें सही, जब तुमने सारिका वाली चाल चलने की कोशिश की मैं चुप रहा। तुमने अपना गेम खेला रमन के खिलाफ, मैंने अपना रमन के लिए। इट वॉज एब्सोल्युटली फेयर। और वैसे भी रमन तुमसे ज्यादा डिजर्विंग था। And now coming to Shagun, I've seen how you treat her. पहले मैं चुप था क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब फर्क पड़ता है, इसलिए कह रहा हूं। बहुत खेल खेल लिया अशोक, अब बस। और हाँ, इशिता से दूर रहना, वो मेरी लाइफ में बहुत अहमियत रखती है। जस्ट रिमेंबर दैट। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। So, I hope we have a deal. Yeah, sure. Very good. And I wait for the invitation. I'll wait for the wedding card. वैसे भी planned a grand wedding for Shagun, right? हाँ, अब तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे वो चाहेगी। I mean, जैसे तुम चाहो। Perfect. मैं पेपर्स तैयार करवाता हूँ, तो शादी करो। कोई हेल्प चाहिए? Let me know. अभी fine. I'm sure you will. ये रमन और इशिता ने मेरी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल कर दी है। कितना चाहता हूँ शादी से दूर भागना, लेकिन ये लोग मेरे पीछे पड़े। I just hate this man. क्या किया तूने? अरे तू क्यों हमारे घर के मर्दों के पीछे पड़ी है? तुझे कोई और नहीं मिलता? देख, आज जो रोमी की हालत हुई है ना, वो तेरी वजह से हुई। अरे तेरी वजह से वो घर से भाग रहा था, समझी? देख, मैं इशिता नहीं हूँ जो तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी। मैं सिम्मी हूँ और मैं अपने भाई के लिए तेरी वो गद बनाऊंगी ना कि तू कभी नहीं समझ पाएगी, समझी? पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ, रोमी से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम यहाँ खड़ी होकर मुझे धमका रही हो और तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया? सिमी, तुम अंधी हो चुकी हो। तुम हमेशा अपने घर के मर्दों की करनी पर पर्दा डालती आई हो, फिर चाहे वो परम हो या फिर रोमी। इशिता मैम ने तुम लोगों के लिए कितना कुछ करती है, लेकिन शायद तुम लोग इस लायक हो ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि वो ये सब क्यों कर रही है? सिर्फ तुम्हारे भाई की खातिर। नहीं तो तुम्हारे पति ने और उस अशोक ने तुम्हारे घर को बेइज्जत करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरा प्लान बना लिया था मेरे जरिए रमन सर की पोजीशन हासिल करने का। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ मैंने या फिर रोमी ने सही किया? नहीं, ये सब कुछ सही किया इशिता मैम ने और अभिमन्यु सर ने। और किसकी खातिर? सिर्फ तुम्हारे भाई की खातिर। तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरे भाई के लिए फैसले लोगी? रोमी से जबरदस्ती उस सारिका के बच्चे को उसका नाम दिलवा रही? क्या लगता है तुम्हें सब कुछ आता है? And let me tell you, that is not right. तब आप मुझे सिखाओगे कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है? एक काम करो, आप पहले अपने अंदर के रॉन्ग को राइट करो, उसके बाद में आप मुझे सिखाना। तुम्हें अभी भी शक है ना सिमी? इसलिए आज भी तुम अपने पति की गलतियों को नजरअंदाज कर रही हो। ये सब कुछ तुम्हारे पति का किया धरा है। अशोक के साथ मिलकर वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। सिमी, सिमी, अरे सिमो, मेरी बात मान, रोमी को कहीं घर से भेज दे। अरे मतलब उसको बोल कि कहीं भाग जाए, तू देखना फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे खतरा था परम जी से। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की। वो कमीना तेरे साथ खेल रहा है, तुझे इस्तेमाल कर रहा है हमें मजबूर करने के लिए। तेरे दुश्मन नहीं है सिमी हम लोग। नहीं, हमें ऐसा अच्छा लगता है कि वैसे रोती रहे 24 घंटे, लेकिन परम तेरे लिए सही आदमी नहीं है, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा वो सिमी। सब लोग सच बोलते थे। परम जी मुझसे इतना बड़ा कलेश कराने वाले थे,
मुझे अशोक के गंदे खेल में घसीट रहे थे। नहीं परम जी, मुझे जानबूझ के धोखा नहीं दे सकते। रमन भाई से दुश्मनी निकाल रहे थे और मुझसे भी झूठ बोला। वो रोमी को बचाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि रोमी बैकआउट कर दे और सारी का तमाशा करे। उस इशिता का उसने भाई के लिए, मुझे भाई को जाके बताना पड़ेगा कि ये सब इशिता ने उनके लिए किया। हाँ। रोमी को भगाने में मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि इससे रमन भाई पर क्या बीतेगी। और परम जी ने मुझसे झूठ बोला, अशोक से जाकर मिल गए। नहीं परम जी, ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनको अभी फोन लगाती हूँ। सिमो? हाँ सिमो। परम जी, मुझे आपसे अभी गल करनी है। परम जी, मुझे सच सच बताइए कि आपने मुझे रोमी को भगाने की सलाह इसलिए दी ताकि वो अशोक और सारिका का तमाशा बना सके और भाई को बदनाम कर सके। सिमो, ये क्या बातें कर रही है तू? हाँ क्या सिमो, तू भी मतलब किसी की भी सुन लेती है और फिर मान जाती है जल्दी से। यही तो परम जी, मैं इतनी भोली हूँ कि हमेशा आपकी बातों में आ जाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मुझे सच जानना है। और आपको अनन्या की कसम है, पिछली बार भी आपने मुझसे झूठ बोला था और शगुन से पैसे लेकर आ गए थे, पर इस बार आप जाकर अशोक से मिल गए भाई को बदनाम करने के लिए। सिमो, दुनिया ने उंगली उठाई, मैं सह गया। लेकिन अब तू भी मुझसे दूर जा रही है ना। मैं यहाँ पर अशोक के यहाँ पे काम कर रहा हूँ, खुश थोड़ी ना हो, मेरी भी मजबूरी। और अगर अशोक ने कोई चाल चली है तुम्हारे भाई को फंसाने के लिए, तो मुझे क्या पता, मैं यहाँ पे करनाल में बैठा हूँ। मुझे लगा कि चल रोमी का मामला है, घर का बच्चा, अब उससे अगर सही रास्ते पे चलाना है तो उसकी बहन से भला अच्छा कौन होगा। पर नहीं सिमो, तो भी अब बदल रही है, तो कठोर हो गई है। ऐसा नहीं है परम जी, मैंने तो हमेशा से आप पर भरोसा किया, लेकिन इस बार मैंने जो रोमी को कहा उसकी वजह से देखिए क्या हो गया। और अगर रमन भाई को कुछ हो जाता तो एक और बड़ा स्यापा हो जाता। हाँ लेकिन हुआ तो नहीं ना कुछ, तो छड़ ना। रही अशोक की बात, अगर उसने मेरा नाम लेकर के कुछ गड़बड़ की है ना, कोई चाल चली है ना, तो मैं वापस आके निपटता हूँ उससे। आप बस जल्दी आ जाओ परम जी। मैं भी यहाँ पे तड़प रहा हूँ तेरे बगैर। आई लव यू सिमो। बच गया पर मित्ते। मुझे अब तक मेरा जवाब नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है? मुझे बात ही नहीं करनी है, वक्त ही नहीं मेरे पास। इशिता, 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 मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुनना है। अरे लिसन टू मी, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू यार? उप्स, शायद मैं गलत टाइम पे आ गई। सॉरी, आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट। मिहिर ने बताया कि घर में आग लग गई। थैंक गॉड तुम लोगों के पास रहने को जगह तो है। एनीवे, मैं यहाँ किसी और सिलसिले में आई थी। गुड न्यूज़ है, अशोक और मेरी शादी की डेट प्रीपोन हो गई है। 6 दिन बाद। यू नो, ही कुडंट वेट। सारे फंक्शंस होने वाले हैं, मेहंदी, संगीत, ऑल द वर्क्स। मिहिर और अशोक चाहते कि ये वेडिंग बिल्कुल एक ड्रीम वेडिंग की तरह, मेरे पहले शादी की तरह रूखी सूखी नहीं। सो आई एम श्योर इट्स गोना बी परफेक्ट।
अनिशिता, मैं चाहती हूँ कि रूही इस शादी में पूरी तरह पार्टिसिपेट करे, हर फंक्शन में आए। एंड आई एम श्योर तुम मेरी इस खुशी को मुझसे छीनोगी नहीं, राइट? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।